हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली ये वीडियो आप लोग का CMMSS का है, जो कि आप लोग बहुत को रिक्वेस्ट किया। एंड सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सेट 2 है, जो कि आप लोग बहुत को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेट 2 जल्दी से जल्दी लाए। तो सेट 2 फाइनली आज आप लोग का जो है ले आया हूँ, जो कि आप लोग जानते हैं CM मेरिट स्कॉलरशिप, जिसमें आप लोग का यदि इसमें पास होंगे तो 12,000 पर ईयर आप लोग को दिया जाएगा स्कॉलरशिप। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म तो भर ही लिए होंगे और 2 दिन का समय बचा हुआ। यदि आप लोग नहीं भरे तो अभी भी भर सकते हैं फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप भर के आप लोग दिखा दिए किस तरह से भरना है। ठीक है, और सेट 1 यदि नहीं देखे तो सेट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप लोग सेट 1 देख सकते हैं। तो आप लोगों को उसमें बहुत सारा प्यार मिला और बोले कि सेट 2 जल्दी से लाए, तो फाइनली सेट 2 ला चुके। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते उससे पहले चैनल के लिए नया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ्स का ले आया हूँ। ठीक है, मैथ्स का ले आया हूँ, जिसमें आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते कुछ इस तरह से है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है ये पूछा जा रहा। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कौन नहीं है, कौन है वो नहीं पूछा जा रहा, कौन नहीं है ये पूछा जा रहा। तो हम लोग परिमेय संख्या निकालने का क्या ट्रिक पर हैं कि हम लोग परिमेय संख्या कैसे निकालते हो। सबसे पहले जो आप लोग का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर जो है उसको इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, मतलब इक्वल नहीं है, तो इक्वल कैसे करेंगे बताइए। -1/3 को क्या करेंगे, -1/3 को क्या करेंगे बताइए। -1/3 को हम लोग यदि इंटू कर देंगे 2/2 से, 2/2 से, तो ये कितना बन गया बताइए, -1/6 हो गया। ये -1/6 हो गया, उस सॉरी -2/6 हो गया, ये -2/6 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना सीधा। और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इसको भी हम लोग कर दीजिए 3/3 कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 3/6 हो गया। मैंने ऐसा इस तरह गुना किया ताकि जो है जो दोनों का जो हर है वो इक्वेट हो सके, इक्वल हो सके। देखिए दोनों का 6 हो गया ना, मतलब इस तरह से लेना है ताकि आप लोग जो है इसको 2 से गुना कर दिया और इसको 3 से गुना कर दिया ताकि मेरा जो हर है वो इक्वल हो सके। अब बताइए ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा 3/6 हो गया। मतलब अब हमारा क्वेश्चन जो है -2/6 हो गया एंड 3/6 हो गया। इसके बीच कितना भी परिमेय संख्या हो सकता है। -1/6 देखिए, -1/6 इसके बीच परिमेय संख्या है, ये नहीं है। ठीक है, 0 इसके बीच में आ जाएगा, 0 इसके बीच में कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। 1/3 भी इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि 1/3 को लिख सकते हैं 2/6, 2/6 यहाँ पर आ जाएगा 2/6। ठीक है, उसके बाद -2/6 भी लिख सकते हैं, ये -2/6 यहाँ रहा। मतलब -1/6 जो है इसके बीच में नहीं आता, मैंने बता दिया डिटेल में। ठीक है, तो -1/6 ही जो है ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए √100 कितना है, कितना जीरो लिखा है, 4 जीरो है और 1 9 है, का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है, 9 और कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक है, इसका हम लोग का वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको तो पहले 9 लिख दीजिए और इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 4 जीरो है ना, तो इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100, 100 गुना 100, इस तरह से लिख सकते हैं। और 9 को भी लिख दीजिए कितना, 3 × 3, 3 × 3 एंड इसको 100 × 100। ठीक है, अब आप लोग वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग निकालने जानते होंगे कि देखिए यहाँ पेयर बनाते हैं हम लोग, 2 जोड़ा बनाते हैं, उसमें से एक चीज़ बाहर निकलता है। यहाँ पर भी एक पेयर बना, यहाँ पर भी एक पेयर, तो दोनों में से एक बाहर निकलेगा। तो मैं यहाँ इक्वल टू साइन लिख के देता हूँ। यहाँ 3 × 3 है तो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, 100 × 100 है तो 100 बाहर निकल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो ये कितना हो गया 300, मतलब 300। 300 किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप लोग आया हुआ है 729 का जो घन क्या होगा, किसका घन है, ये चीज़ आप लोग का जो है पूछा गया था आप लोग का 2022 में CMMS में 2022 का क्वेश्चन है ये, जो कि आप लोग का पूछा गया है। तो बताइए किसका घन है ये पूछा। घन मतलब क्या होता है, क्यूब। जैसे मैं बोलता कि 8 किसका घन है, तो आप बोलते 2 का, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर ही 8 आ रहा है ना, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पूरा 729 किसका घन है, मतलब कि यहाँ ऑप्शन में किसका क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करेंगे कि 729 आएगा। बताइए किसका क्यूब करने पर आएगा बताइए। ये तो बहुत किसी को याद भी रहता है, तो याद कितना रहता है, 9 के क्यूब करने पर। 9 के क्यूब कीजिए तो आपको 729 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 9 के स्क्वायर तो पढ़े होंगे 81, और फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 × 9 × 9, इस तरह से आप लोग क्यूब, मतलब ये होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए इसका मान रूप क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, उस पॉइंट के इधर साइड में कितना डिजिट लिखा हो वो गिन के बताइए। यहाँ मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखा है। मतलब कि इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं 15 15 डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं, कितना जीरो था 8 था ना, तो 10 का पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 का पावर 8 लिख सकते हैं। और जो 10 का पावर 8 है ये जब ऊपर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा बताइए। या फिर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 7, क्योंकि 10 का पावर 8 आया था ना। मैं इसको इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि देखिए अब हम लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, मान लीजिए 15/10 रहता तो वो कितना लिखते हैं 1.5 लिखते हैं ना, 1.5 लिखते हैं। ठीक है, 1.5 लिखते हैं। तो मैं इसको इसी टाइप में आप लोग बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा हो गया 15/10 और देखिए 15/10 हो गया। और ये 10 का पावर 7 जो है ये तो डिनोमिनेटर में है, और जब न्यूमरेटर में जाता है तो क्या होता है वो माइनस साइन हो जाता है, उसका जो पावर है 10 का पावर -7 हो गया। अब बताए अभी लिख के बताए 15/10 को क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1.5 इंटू 10 का पावर -7। ये किस में है बताइए, किस ऑप्शन में दिख रहा है 1.5 इंटू 10 का पावर -7, 1.5 इंटू 10 का पावर -7 देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ये तो सिंपल आप लोग का जोड़ दिया गया है, ऐड जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जोड़ना सीखे होंगे। तो इसमें ए का क्या मान होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर लिखा हुआ 31A लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है 1A3 अरे इसको दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ 501। अब बताइए यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है, यहाँ पर 1 कैसे आएगा बताइए। ए की जगह क्या पुट करेंगे कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ 3 है। ठीक है, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे, मान लीजिए मैं 1 पुट करने की कोशिश करता हूँ तो 1 + 3 तो ये तो 4 आना चाहिए यहाँ पर, तो 1 तो पुट नहीं कर सकते, तो क्या पुट करेंगे, तो ए की जगह आप लोग 8 पुट कीजिए, ए की जगह 8, तो ए की जगह 8 पुट कीजिएगा तो कितना आ गया 8 + 3 ये तो 11 हो गया, और हाथ में 1 बचेगा। और यहाँ पर भी ए की जगह हम लोग 8 पुट करेंगे तो 1 + 8 कितना हो गया 9 हो गया, और हाथ में 1 था तो वो 10 हो गया, और फिर हाथ में 1 बचा, 3 + 1 4 हो गया, और एक 5, तो 501 आ गया ना। मतलब कि ए की जगह हम लोग को क्या पुट करना है 8 पुट करना है। तो 8 किस में बताइए, 8 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग को, इसमें घटाना है। ठीक है, घटाने पर क्या होगा, क्या प्राप्त होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं घटा देता हूँ, घटाने का साइन दे देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को लिखा वो मैं लिख देता हूँ। A² है, फिर क्या है B² है प्लस C² है, ये चीज़ है। एंड इसमें से क्या घटाना बताइए, इसमें से मैं माइनस का साइन दे दिया। एंड कभी भी घटाना होगा ना तो ये चीज़ को घटाना, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में ले जाइए, ब्रैकेट के अंदर में ये चीज़ जो है हम लोग को घटाना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने घटाने का साइन दे दिया। ठीक है, घटाव का साइन दे दिया, माइनस का साइन दे दिया, यही चीज़ को हम लोग को घटाना है। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, A² प्लस B² डिट्टो इसी तरह उतार दीजिए। एंड आप लोग जो है पढ़े होंगे कि यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो ये ब्रैकेट ओपन कीजिए अब, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस B² हो जाएगा। एंड यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस C²। ठीक है, यहाँ प्लस C²। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये देखिए ये यहाँ पर प्लस में है और ये यहाँ पर माइनस में है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, A² माइनस A², तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। कैंसिल मतलब कि जीरो हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे 2 - 2 रहेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब इसको क्या होगा ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि दोनों को हम लोग हटा सकते हैं। अब देखिए कुछ तो नहीं है माइनस प्लस में, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए एक B² यहाँ पर एक B² यहाँ पर है, तो एक B² प्लस एक B² क्या होगा 2B², और एक C² यहाँ पर एक C² यहाँ पर, तो उसको भी हो जाएगा 2C²। यदि हम लोग इस टाइप में ऑप्शन में है क्या, हाँ इस टाइप में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का आंसर 1 ऑप्शन ए। 7 की ओर चलते, जिसमें बोल रहा सरल करने पर क्या होगा, सिंप्लीफाइंग करना है इसको, देखिए ये चीज़ को। ठीक है, इसमें भी घटाना ही तो है ना। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ होल स्क्वायर है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे A + B का होल स्क्वायर, क्या पढ़े A² + B² + 2AB, ये तो पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको भी होल स्क्वायर के टर्म पहले इसको तो एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए मैं इसको x बोल देता हूँ, AB जो लिखा हुआ ना उसको x बोल देता हूँ, और जो BC लिखा है उसको y बोल देता हूँ। तो इसका होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं ना कि x² + 2xy + y², इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग x मान लिए और पूरा उसको b मान लिए, सॉरी y मान लिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह बताइए, पहले A² या फिर a और b मान लीजिए, दोनों के a + b का होल स्क्वायर, इस तरह का आप लोग मान सकते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर, फर्स्ट वाला का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, तो ये हो गया A², मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, ये हो गया A²। ठीक है, A² प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर,
या फिर आप लोग जैसा पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस तरह पढ़े ना, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 और ए के जगह हमारा ए बी है एंड बी के जगह हमारा बी सी है, ठीक है। 2ab एंड ये हमारा हो गया बी सी, ठीक है। एंड इसमें घटाना है -2ab स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं घटाव का साइन देता हूँ -2ab स्क्वायर सी, ये चीज़ दिया हुआ। अब बताइए ये क्या हमारा हो गया, बताइए। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हो गया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिखने की कोशिश करता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ये कितना हो गया बताइए 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर सी एस 2ab स्क्वायर। ये देखिए ये आप लोग यदि लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यदि लिखेंगे ये चीज़ को तो क्या लिखेंगे 2ab स्क्वायर सी, ये चीज़ लिखेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए एक लिखा हुआ -2ab स्क्वायर सी, यही चीज़ लिखा ना, सेम चीज़, मतलब ये दोनों हम लोग क्या होगा जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा आंसर ये चीज़ निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज़ निकलेगा। तो ये चीज़ किस में है बताइए, किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, सार्वगुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर, ये दोनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। जैसे मैं बोलूँगा 4 और 2 में क्या कॉमन फैक्टर, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 एंड 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालना है ये दोनों के बीच में। तो बताइए 8a स्क्वायर है, 8 मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 8x स्क्वायर y है, तो इसको इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा आप लोग को, आंसर तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा ना। देखिए ना दोनों में भी, दोनों से हम लोग 8xy बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से भी 8xy है, इसमें से भी आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए, दोनों से निकाल लेंगे। इसको बाहर क्या निकाल, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते बताइए, इसको इक्वल टू साइन देके इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर x इंटू 8xy लिख सकते हैं। उसी तरह -32xy स्क्वायर जो है उसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं। कितना बाहर निकाल सकते हैं बताइए, -y बाहर निकाल लीजिए, ये सॉरी -4y बाहर निकाल लीजिए, -4y बाहर निकाल देंगे एंड ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में 8xy। देखिए ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गया ना, ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए डिवाइड करना है, ठीक है। 144x⁴ डिवाइडेड बाई -12x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कैसे करना है तो आप लोग पढ़े होंगे, 144x⁴ है एंड डिवाइडेड बाई हम लोग करना है -12x स्क्वायर है। तो बताइए ये जो x⁴ है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, x⁴ को x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी दिख जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई करना है 12 x स्क्वायर। अब देखिए दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी तो कट जाएगा ना, 12 और ये 12 टाइम्स कटेगा ना, 12 का स्क्वायर है ना 144, तो 12 बार में कट जाएगा। तो मतलब क्या हो गया बताइए, ये माइनस ऊपर में भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस को हम लोग ऊपर में भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ पढ़े हैं तो कितना हो गया -12x स्क्वायर हो गया। -12x स्क्वायर किस में है, -12x स्क्वायर ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 11 + 6p = दिया हुआ 7 को हल करने पर p का क्या मान होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन 11 + 6p = 7। तो देखिए क्या करना है, इसमें क्या दिया हुआ बताइए, 11 + 6p = दिया हुआ 7। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 11 है उसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। उस साइड भेजेंगे, यहाँ पर तो 11 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के उस साइड जाता है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस में तो उस साइड जाएगा तो वहाँ पर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 6p = हम लोग लिख सकते हैं 7 एंड 11 इस साइड आया तो ये हो गया माइनस में, ठीक है। तो बताइए ये कितना हो गया, 7 - 11 कीजिएगा तो कितना हो गया बताइए, -4 हो जाएगा ना, तो -4 हो गया, ठीक है। अब बताइए p = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 क्या है मल्टीप्लाई में है p के साथ, तो उधर जाएगा इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/6 है, ठीक है। -4/6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से और इसको 3 हो गया यहाँ पर, तो -2/3 हो जाएगा आंसर। तो -2/3 किस में बताइए, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है, रमन की आयु हसन की आयु के 3 गुनी है, ठीक है।
अगर हसन की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी, ठीक है, 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। अगर हसन की आयु x वर्ष है, ये तो दिया गया हसन की आयु x वर्ष है, और यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, रमन की आयु हसन की आयु के 3 गुनी है। तो बताइए जो रमन की आयु हो जाएगा वो रमन की आयु क्या हो जाएगा बताइए, उसका 3 गुनी है ना, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर साफ साफ लिखा, अगर हसन की आयु x वर्ष है और बोला जा रहा रमन की आयु जो हसन की आयु के 3 गुनी है, तो इसका x है तो उसका 3x हो जाएगा, 3 गुना हो गया ना रमन की आयु हसन की आयु के। अब बोला जा रहा तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी बताइए, 10 वर्ष बाद क्या होगा रमन की आयु, 10 वर्ष बाद यदि हम लोग करेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बताइए, 3x में 10 हम लोग ऐड कर देंगे, 3x प्लस 10 हो जाएगा। 3x प्लस 10 किस में बताइए, 3x प्लस 10 ऑप्शन ए में दिख रहा हो, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई, अब शर्ट का दाम कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट है वो 30% की कमी हो गई। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लीजिए कि 500 का 30% कितना होगा, 500 का 30% निकाल लीजिए, 500 का 30%, ठीक है, 500 का 30% आप लोग निकालना जानते हैं, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 150 रुपये हो गया। मतलब 500 का 30% कमी हो गई, मतलब 150 रुपये अब कम हो गया, ठीक है। 500 रुपये में जो मिलने वाला था वो 150 रुपये अब घट गया, तो 150 में 500 में 150 घटा दीजिए, 500 में 150 घटा दीजिए तो कितना बचेगा बताइए, 500 में 150 घटाएंगे तो आप लोग कितना बचेगा, ये 350 बचेगा, तो 350 इसका आंसर हो जाएगा। अब शर्ट का दाम कितना होगा 350 रुपीज़, तो 350 किस में, ऑप्शन आप लोग दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा जाए, आकृति के अनुसार कौन समलम चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर देखिए गौर करने वाला बात है कि कौन समलम चतुर्भुज नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन समलम चतुर्भुज है ये नहीं पूछा जा रहा, कौन समलम चतुर्भुज नहीं है वो पूछा जा रहा है, मतलब कि इन द गिवन फिगर विच इज नॉट ए ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले समलम चतुर्भुज होता क्या ये मैं बता देता हूँ। समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका कम से कम एक जो पेयर है वो क्या होता है, भुजा का एक पेयर। जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जो है देखिए ये जो ए बी है और जो डी सी वो पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब समांतर है ना, तो कोई एक पेयर इस टाइप में जो है पैरेलल होना चाहिए, तभी उसको बोल सकते हैं समलम चतुर्भुज। देखिए इसमें एक पेयर पैरेलल है, मतलब कि इसको समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ समलम चतुर्भुज नहीं है वो पूछा जा रहा, ये समलम चतुर्भुज है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। ये भी समलम चतुर्भुज है, देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, मतलब कि पैरेलल है, तो ये भी समलम चतुर्भुज तो है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये भी समलम चतुर्भुज होगा, आयत जो है सभी आयत समलम चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी जो है जितना भी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम का वो सारा आयत जो है फॉलो करता है, मतलब कि आयत को हम लोग ट्रेपेजियम बोल सकते हैं समलम चतुर्भुज, क्योंकि देखिए ना एक भुजा आप लोग का पैरेलल हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें और एक क्राइटेरिया रहता है, वो तो अभी डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज जो है इसमें थोड़ा आप लोग का ये हो सकता है, छोड़िए इसको आप लोग ट्रेपेजियम ही बोल सकते हैं आयत को, ठीक है। अब देखिए ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ये तो ऐसे ही आप लोग दिख रहा होगा कि कोई भी भुजा पैरेलल नहीं है, कोई भी भुजा समांतर नहीं, मतलब कि इसको समलम चतुर्भुज तो बोल ही नहीं सकते, तो सबसे सूटेबल आंसर तो यही हो जाएगा। इसमें कोई भी भुजा आप लोग दिख रहा है कि पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, कोई भी भुजा नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब कि यही समलम चतुर्भुज नहीं है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समलम चतुर्भुज कौन नहीं है। देखिए समलम चतुर्भुज कौन समलम चतुर्भुज नहीं है ये पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ऑयलर सूत्र एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, ये पढ़े होंगे ऑयलर सूत्र में, तो किससे संबंधित होते हैं। देखिए शीर्ष भी इसमें होता है, देखिए ये जो एफ है ये क्या होता है, फेस होता है, ये वर्टाइसेस होता है, ये एज होता है, तो इसमें शीर्ष फलक किनारा तीनों है, मतलब तीनों के बीच रिलेशन है, तो ये ऑप्शन डी सही जब होगा, ए बी तथा सी तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। 17 की ओर चलते हैं। एक सम चतुर्भुज जिस पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल जानते होंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, एक विकर्ण, और D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो बताइए 1/2 D1 कितना दिया हो, देखिए एक विकर्ण का दिया ना, पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, तो 16, एंड दूसरा विकर्ण क्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो इसको 30 लिख देते हैं। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, यह 8 हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर आप लोग मल्टीप्लाई है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में बताया, ऑप्शन वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया, आप लोग वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकता है या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता है, वही दोनों सेम चीज़ हो गया, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 17, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहा जा रहा है,
6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए? घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये 6 मीटर लंबा मतलब L दिया हुआ है, L दिया हुआ 6 मीटर, ठीक है, L दिया हुआ 6 मीटर। एंड आप लोग का देखिए B दिया हुआ, चौड़ा दिया हुआ ना, तो चौड़ा जो है वो B दिया हुआ कितना 3 मीटर दिया हुआ है। एंड आप लोग को ऊंचाई दिया हुआ मतलब H दिया हुआ कितना 2 मीटर दिया हुआ। अब लगा दीजिए घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है? आयतन जो होता है वो क्या होता है बताइए? L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 6 इंटू 3 इंटू 2, बताइए कितना हो जाएगा? ये होगा 36, ठीक है। 36 किस में बताइए? 36 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 36 मीटर क्यूब ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा जा रहा है? आंकड़ों को निरूपण इनमें से किसके द्वारा नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, वर्ग चित्र। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो ये तो आप लोग पता होगा, 0, जो 0 है वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड